हाय दोस्तों, वेलकम है हमारे चैनल पे। भावी दरोगा। मूल विधि के लिए आपको बहुत मैसेज आता है कि मूल विधि में सर क्या करें, मूल विधि के लिए क्या करें। देखिए, मूल विधि एक अपने आप में बेसिक ला है। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, उसको बेसिक ही पढ़िए। बेसिक पढ़िए और प्रयास यही करिए कि जो पढ़े उसको याद रहे, बेसिक जानकारी पूरी से। आज हम लोग एक 2-3 मिनट के अंदर हम देखेंगे केवल कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है क्या है। जैसे 1961 का ये अधिनियम है, पारित हुआ था 20 मई 1961 को। पारित वो लागू हुआ था उन्हें 20 मई 1961 को। पारित हुआ था 1 जुलाई 1961 को। धारा केवल 10 है। सेक्शन में संक्षिप्त नाम और विस्तार दिया गया है। एंड है ये, उस लेवल पढ़िएगा। सेक्शन 2 में परिभाषा दिया गया है। जितने भी अधिनियम है सब में सेक्शन 2 में परिभाषा ही लगभग रहता है। लगभग मतलब परिभाषा ही रहता है सेक्शन 2 में। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दे रहा है कोई भी अधिनियम दे परिभाषा किस में दिया गया है, तो सेक्शन 2 वहाँ पे हो सकता है, तुक्का मार सकते हैं। मतलब अगर जानकारी हो ऐसे तो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट केस दिया गया हरवंश सिंह बनाम गुरुशरण कौर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे इसमें केस में ये हुआ कि लगातार जहाँ मांग हो रही है वहाँ हर मांग अपने आप में एक अपराध है। समझ रहे हैं? तो बाकी हाँ, सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3 में दहेज अगर ले रहे हैं या दहेज दे रहे हैं, दोनों के दंड का प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 4 में बोल रहा है कि मांगने के लिए दहेज मांग नहीं सकते हैं आप, मांगने के लिए दंड दिया गया है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा भाई। अगर इससे क्या होता है कि अगर इसमें देखिए सेक्शन 4A में देख लीजिए, जैसे कि विज्ञापन पाबंदी, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो गया तो आप प्रचार करें कि नहीं 20 लाख दहेज चाहिए, 30 लाख दहेज चाहिए, इसका प्रचार नहीं कर सकते हैं, वरना आपको सेक्शन 4 की जेल हो जाएगी। सेक्शन 5 में बोला लेने और देने के करार शून्य होंगे। यानी कि आपस में कोई भी अगर समझौता हुआ है और समझौता पर मान्य नहीं, मतलब कि समझौता हुआ है, बाद में आप अगर कोर्ट में चले जाएंगे कि हमारा जो है तय हुआ था कि नहीं हमको इतना देना है, तो यहाँ मान्य नहीं होगा। कोर्ट ऊपर से कोर्ट आपको तुरंत जेल डालेगा, क्योंकि कोई भी इसमें आपस में करार नहीं होना चाहिए। शादी से मिलने वाला सामान, ये सेक्शन 6 बोल रहा है, शादी से मिलने वाला जो सामान है वधू के पास होगी। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश वधू को दहेज पर मार दिया जाता है तो सामान पर अधिकार उसके संतान का केवल होगा, उसके हस्बैंड का नहीं होगा। सेक्शन 7 कह रहा है कि अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान कौन लेता है? जैसे कि सेक्शन 7 महानगर में मजिस्ट्रेट लेंगे और अन्य में जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट लेगा। और सेक्शन 8 में अपराध प्रकृति, अपराध कैसे हैं, अपराध सेक्शन 8 बोल रहे हैं अपराध कैसे हैं, मतलब कि असंज्ञेय है, संज्ञेय है, जमानती है, गैर जमानती है। समझ रहे हैं आप लोग? ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। और 8A में आरोपी खुद को स्वयं साबित करेगा कि नहीं जो है तुम नहीं हो, तो साबित करो कि तुम नहीं हो। 8B में DPO है, दहेज प्रतिशत अधिकारी, जो राज्य सरकार नियुक्त करता है दहेज प्रतिशत अधिकारी। सेक्शन 9 में नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास है और सेक्शन 10 में राज्य के पास है। बस आपका ख़त्म हो गया 3 मिनट के अंदर। ठीक है, मिलते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ओके।